जी स्क्रीन शेयर हो गई है। यस सर। ठीक है। अच्छा, कल जो थे हम, हम्म, हमने ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में पढ़ लिया था। ठीक है। और उसके बाद कुछ कमांड स्टार्ट हो रही हैं। और एक सेकंड, एक सेकंड होल्ड। होल्ड कीजिएगा प्लीज। What you did? What you did? Water. From where? Where was water? In a cooler? No. Water. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर अभी बात ही नहीं कर रहे। तारिक भाई काइंडली आप म्यूट कर लीजिएगा, आपकी आवाज आ रही है पीछे से, बैकग्राउंड से। रेस्ट ऑफ पीपल अपने जो माइक है वो म्यूट कर लें प्लीज।
सॉरी यार, शायद किसी पर्सनल एंगेजमेंट में हैं, तो अभी उन्होंने खुद म्यूट किया हुआ है। होल्ड ऑन। में इशू है, अगर नहीं बताया तो वो आज कवर हो जाएगा, लेकिन अगर कल बता दिया है तो बता दें। वालेकुम सलाम। असल में देखें, कल जो है ना, मेरे साथ जितने स्टूडेंट्स ने बर्दाश्त किया, हम बड़े कल ऐसे समंदरी सफ़र से गुजरे हैं। यानी कि नेट चलता था, बंद होता था, बड़ी प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो हमने बेसिक चीज़ें कवर की हैं, अभी फाइल एडिटर पे नहीं आए। ठीक है, कोशिश मैं करूँगा, क्योंकि मेरे पास 2-2.5 घंटे हैं, उससे ज़्यादा मैं कवर नहीं करवा सकूँगा। ठीक है, तो जो जो मेन चीज़ें हैं वो मैं कवर करवाता हूँ, उसको देखते हैं। और अगर मौका मिलेगा तो जिसको कोई पर्सनल प्रॉब्लम आ रही हो ना कभी भी, तो वो मुझे मैसेज कर दें, तो मैं उस वक्त बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद फिर मेरी मीटिंग्स स्टार्ट है, तो मैं बिज़ी हो जाऊंगा, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए अर्ली रखा है। ठीक है, कोशिश करते हैं आज ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर एकदम से सकते हैं। ठीक है, तो हमने कल बेसिक कमांड्स कर ली थी। सज्जाद ने गालिबन पूछा था कि एब्सोल्यूट पाथ किसे कहते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट पाथ की बात हुई थी, डायरेक्टरी हम कैसे चेंज करते हैं। देखिए, जब भी आप, एक होता है एब्सोल्यूट पाथ, एक रिलेटिव पाथ होता है, क्योंकि हम लोकेशन की बात कर रहे हैं, और लोकेशन मैंने बताया था कि सर काइंडली रेस्ट ऑफ पीपल को म्यूट करवा दें, क्योंकि उस वजह से क्रॉस नॉइस आ रहा है। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है सर, बहुत स्लो आवाज आ इस रही वजह से कि क्रॉस टॉक हो रही है, बाकी अपना म्यूट कर देना। बैद इबरार काइंडली म्यूट कर दें। ठीक है, अभी भी आवाज़ आ रही है क्या? ठीक है जी, तो कल हमने बेसिक कमांड्स कर ली थी, फिर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देख लिया था। ठीक है, और आज हम देखते हैं एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, रिलेटिव पाथ क्या होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट पाथ जो है, ठीक है, एब्सोल्यूट पाथ हमेशा स्टार्ट होगा रूट से। ठीक है, ये फॉरवर्ड स्लैश मैंने बताया था, ये रूट है। जब भी स्टार्ट होगा, ये रूट से स्टार्ट होगा। लेट्स सपोज रूट और होम, रिजवान, ठीक है, डाउनलोड्स, ये एब्सोल्यूट पाथ है। ठीक है, अच्छा, जो रिलेटिव पाथ होता है, रिलेटिव पाथ वो पाथ होता है कि जहां आप खड़े हैं इस वक्त, वहां से आप किसी लोकेशन में जाना चाहते हैं, तो उसे हम रिलेटिव पाथ कहते हैं। ठीक है, यानी पाथ रिलेटेड टू वेयर यू आर स्टैंडिंग नाउ। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे, अब जैसे
इस वक्त मैं CD डाउनलोड्स करता हूँ, ठीक है, और प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी करता हूँ, तो देखें होम रिजवान डाउनलोड्स में है, ठीक है। लेट सपोज अगर मुझे वापस रिजवान के अंदर जाना है तो इसका तरीका क्या है? एक तरीका तो ये CD डॉट डॉट, ठीक है। अब मैं प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी करता हूँ तो मैं अब सेकंड लेवल पे आ गया। फिर मैं CD डॉट डॉट करता हूँ, अब मैं प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी करता हूँ तो देखिए होम में आ गया मैं, ठीक है। सही। अब मैं अगर इसके बाद भी ये एक और दफ़ा CD डॉट डॉट करूँगा तो मैं रूट में आ जाऊँगा, ठीक है। रूट को हम प्रिंट भी कर सकते हैं, तो ये सारे उसके कंटेंट्स हैं। लेट सपोज अब मैं वापस होम फोल्डर में जाता हूँ और इसको मैं इस तरह करता हूँ, हाँ, CD डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश, ठीक है। अब आप देखिएगा ये जितने डॉट डॉट और स्लैश लग रहे हैं ना, ये एक फोल्डर से पीछे पीछे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जब मैंने ये किया तो प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी करूंगा तो देखिए मैं रूट पे खड़ा हूँ, ठीक है। मैं दोबारा CD ये चीज़ दोबारा बता देता हूँ। और प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी करता हूँ, देखिए मैं होम रिजवान में हूँ, ठीक है। क्लियर करता हूँ इसको मैं, और मैं डाउनलोड्स में चला जाता हूँ और प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी मैंने की, तो मैं अब जो है फर्स्ट लेवल डायरेक्टरी मेरी होम है, सेकंड लेवल डायरेक्टरी रिजवान है, और थर्ड लेवल डायरेक्टरी मेरी डाउनलोड्स है, ठीक है। अब मुझे अगर फर्ज करें ये आपको रूट के कंटेंट्स नजर आ रहे हैं, अब मुझे लेट सपोज बूट के फोल्डर में जाना है, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं, पहले हम रिलेटिव वाला देख लेते हैं, फिर एब्सोल्यूट वाला देखेंगे। तो एब्सोल्यूट वाले में क्या है, रिलेटिव वाले में क्या है, सबसे पहले आप करेंगे CD डॉट 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 डॉट, ठीक है। उसके बाद आप B डॉट डॉट करके देखें, जब मैंने टैब दबाया तो इसने मुझे दो रूट के डायरेक्टरीज बताए, बिन और बूट। क्योंकि मुझे बूट में जाना है तो मैंने PO करके टैब कंप्लीशन के लिए दबा दिया। अब आप देखिए मैंने कहीं भी फोल्डर का नाम नहीं लिखा है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव पाथ, ठीक है, सही है। अब मैं जब इसको एंटर करूंगा तो मैं देखिए प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी में मैं बूट के अंदर आ चुका हूं, और मैं LS करूंगा तो ये बूट के कंटेंट्स हैं, ठीक है। मैं दोबारा अपने होम फोल्डर में जाता हूं CD टिल्ट करके, और दोबारा मैं डाउनलोड्स के अंदर आ जाता हूं, ठीक है। अब मुझे अगर बूट में जाना है तो मैं सिर्फ सिंपली ये लिखूंगा CD/boot, ठीक है। ये मैंने एक फोल्डर का नाम दे दिया, बाकायदा नाम दिया, ठीक है। तो अब देखिए मैं प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी करता हूँ तो बूट के अंदर मैं मौजूद हूँ। तो ये जो है जब आप रूट से स्टार्ट करते हैं, यानी कि पहला जो है इसका लोकेशन रूट स्पेसिफाई करते हैं जो कि // है, तो ये कहलाता है एब्सोल्यूट पाथ, दिस इज एब्सोल्यूट पाथ। और अगर आप जहां खड़े हैं वहां से आप किसी जगह जा रहे हैं, किसी फोल्डर में जा रहे हैं, कोई फाइल रन कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन खोलना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वहां आप ये डॉट डॉट स्लैश के सिंटेक्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये कहलाता है रिलेटिव पाथ। बात समझ में आ गई? अच्छा, मैं अभी आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूं, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। कोई क्वेश्चन है तो बताएं। मुझे आगे समझ सर, बाकी नहीं, प्रैक्टिस करेंगे आपको और समझ में आ जाएगी। तो आप सिर्फ न सिर्फ फोल्डर में जा सकते हैं बल्कि एक ही जगह खड़े होके आप फाइल्स वगैरह भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस इसमें चाहिए होती है। अच्छा, उसके बाद हम, ठीक है, क्लियर कर लेते हैं। अब हम एक फाइल बनाते हैं। फाइल अमूमन दो तरीके से बनाई जाती है, एक एडिटर के थ्रू, ठीक है, और दूसरा है आप टच की कमांड से बना सकते हैं, TOUCH, टच, ठीक है। तो मैं बूट पे तो नहीं बना सकता क्योंकि बूट वो है, मैं CD करके अपने होम फोल्डर पे आ जाता हूँ, तो मैं इस वक्त अपने होम फोल्डर में हूँ, ठीक है।
और मैं इसके कंटेंट्स देखता हूँ, तो यहाँ मैं लेट्स सपोज CD डॉक्यूमेंट्स कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ अपने मैं अब हम जो है फाइल एडिट वगैरह और फाइल कॉपी वगैरह की कमांड्स को देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक फाइल बनाते हैं, टच लेट्स सपोज abc.txt, ठीक है। जब मैं दोबारा ls करता हूँ तो ये फाइल क्रिएट हो चुकी है, लेकिन इसके कंटेंट्स 0 बाइट्स हैं, ठीक है। ये देखिए, ये 0 बाइट्स इसके कंटेंट्स हैं, ठीक है। अब मुझे इसमें लिखना है, तो मैं इसको लिखूँ क्या करूँगा, vi करूँगा abc.txt। अब देखें ये vi का शेल खुल गया। अभी कोई खातून पूछ रही थी ना कि आपने एडिटर करवा दिया या नहीं करवाया, तो ये एडिटर है vi का, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एडिटर है vi। और इसको तो आप 1 या 2 दिन में भी नहीं समझ सकते, क्योंकि इसको समझने के लिए कम से कम 1 हफ्ता चाहिए होता है इसके सारे ऑपरेशंस को समझने के लिए, और इसमें काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो किसी ज़माने में मैंने vi के नोट्स बनाए हुए थे, वो मैं देखूंगा, अगर मुझे मिल जाएंगे तो उसको मैं इसकी स्नैपशॉट लेके PDF कन्वर्ट करके आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ ये देख लेते हैं कि इसमें एडिटिंग कैसे करेंगे। vi के 2 मोड्स होते हैं, ठीक है। एक इंसर्ट मोड होता है और एक कमांड मोड होता है, और एक और मोड होता है, मुझे अभी याद नहीं है। किसी को याद है, किसी ने किया है vi? ये 2 का ही पता है सर। हाँ, या तो वही जो शिफ्ट कॉलन से जो कमांड वाला आ जाता है, और बाकी जो इससे पहले इंसर्ट से आई से या इंसर्ट से आ जाता है ना, ठीक है। तो एक कमांड मोड होता है। कमांड मोड में आप सिर्फ कमांड देते हैं कि भाई ये लाइन कॉपी कर दो या एग्जिट कर लो, ठीक है। इस तरह की कमांड्स देते हैं, उसमें फाइल में बाकायदा एडिट नहीं होती। और इंसर्ट मोड जो होता है वो उसमें आप बाकायदा आप फाइल में एडिट करते हैं, ठीक है। इंसर्ट मोड के लिए मैं आई दबाऊंगा, ठीक है। आई दबाऊंगा, या इंसर्ट की होती है इसमें, ठीक है, कीबोर्ड में। अब मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज दिस इज अ टेस्ट डॉक्यूमेंट, वी आर लर्निंग लिनक्स कमांड्स, ठीक है, वी आर प्रैक्टिसिंग vi एडिटर। और इसमें कितने मोड्स होते हैं? नंबर 1 होता है कमांड मोड, ठीक है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद भी रह जाए। इंसर्ट मोड, जब मैं टाइप करूँगा, जब मैं एडिट करूँगा फाइल को, तो वो इंसर्ट मोड होगी। और जब मुझे एडिट नहीं करना, सिर्फ चंद कमांड्स रन करनी है ओवर द फाइल, तो वो कमांड मोड होगा, ठीक है। उसके बाद मैं इंसर्ट मोड से निकलने के लिए मैं एस्केप दबाऊंगा, देखें कर्सर पीछे आ गया। अब मैं अगर कुछ लिखना चाहूँगा ना, तो मैं की प्रेस कर रहा हूँ, कुछ भी टाइप नहीं कर रहा। ये देखिए जूम का मैसेज आ गया कि 10 मिनट में सेशन दोबारा आप ज्वाइन कर लें। तो ये जब डिस्कनेक्ट होगा हम रिज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखें क्या हुआ इसमें, ये इंसर्ट मोड से निकल के कमांड मोड में आ गया है। कमांड मोड में आप कुछ भी कीज दबाए। अच्छा, ये दोबारा उस पर हो गया, सॉरी। इसका Ubuntu का जो एडिटर है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल किस्म का है, क्योंकि मैं रेड हैट मोस्टली यूज करता रहा हूँ। तो चलें, इसको मैं इस तरह करता हूँ। यहाँ लिख लेते हैं, इसको मैं आपको आस्ता आस्ता बताता हूँ, थोड़ा सा ये मिसबिहेव कर रहा है। अच्छा, एस्केप दबा के आप कमांड मोड में आते हैं। उसके बाद आप कॉलन दबाएंगे और W फॉर राइट, Q फॉर क्विट, ठीक है। आप सिर्फ कॉलन W भी कर सकते हैं, वो राइट कर लेगा, एडिटर से बाहर नहीं आएगा। अगर आपने एडिटर से बाहर आना है तो WQ करेंगे। अगर आप W नहीं करेंगे, प्रेस W नहीं लिखेंगे, सिर्फ Q करेंगे, तो ये जो कुछ हमने लिखा है वो अनसेव्ड रहेगा, खाली फाइल रहेगी। इसीलिए मैंने कहा कि इसको डिस्क पे राइट कर लो, इस फाइल को सेव कर लो और क्विट कर जाओ।
मैं एंटर करता हूँ तो मैं फाइल में उसे निकल गया। अब मैं अगर इसको देखना चाह रहा हूँ तो कैट करूँगा। कैट का मतलब होता है कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट बेसिकली दो काम कर रही होती है, इसे भी मैं लिख देता हूँ। कैट कमांड क्या करती है, एक करती है कॉन्कैटिनेट, इसका मतलब होता है इट जॉइंस टू और मोर फाइल्स टुगेदर, ठीक है, इन अ सिंगल फाइल। एक काम तो ये होता है। दूसरा, इट व्यूज द फाइल इन रीड ओनली मोड। ये नजर आ रहा है सबको जो मैंने टाइप किया है? यस सर, विजिबल है। ठीक है, तो कॉन्कैटिनेट हमेशा दो काम करेगा, इससे ज्यादा भी करता है, फिलहाल आप इसको ये समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर आपने दो तीन फाइल्स को जोड़ना है तो एक ज्वाइन की भी कमांड होती है, कॉन्कैटिनेट भी होती है, ठीक है। इसी तरह आपने सिर्फ फाइल को रीड ओनली मोड में करना है तो वो कैट की कमांड होती है। तो हम यहाँ से कैट abc.txt करेंगे तो देखें इसने एडिटर कोई नहीं खोला है, इसने सिर्फ शेल में आउटपुट दे दिया है, ठीक है। और अगर हम एडिटर खोलना चाहते हैं तो हम दोबारा vi abc.txt करेंगे, हम दोबारा आ सकते हैं इसमें, ठीक है। अभी हम एडिटर में तफसील से नहीं जा रहे, मैं जल्दी जल्दी कमांड्स बता दूं, अब फिर टाइम मिलेगा तो आपको ये vi एडिटर में तफसील से बता दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। अच्छा, एडिटर में आपके पास एक पाइको भी होता है, PICO, एक होता है नैनो भी होता है। तो आप नैनो डाउनलोड करके अपना सारा काम कर लीजिए, ये क्योंकि बहुत ही मोस्ट ईजीएस्ट होता है ये, ठीक है। और इसकी सारी कमांड्स एज अ मेन्यू, एज अ कीज विजिबल भी होती हैं कि भाई एस दबा दो तो सेव हो जाएगा, F दबा दो तो नई फाइल खुलेगी। इस तरह के सारे ऑप्शंस आपको एज अ की लेटर विजिबल होते हैं, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती। VI में आपको काफ़ी टाइम लगता है, इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। और ये जो डेबियन या उबंटू का VI है ना, ये सर में दर्द करने वाला VI होता है, ठीक है। बाकी जो रेड हैट और सूजे का VI करेंगे तो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली और इजी वो है, उसमें सर दर्द नहीं होता, उसमें आप सुकून से VI पे ही काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, बात क्या हो रही थी, फाइल्स को व्यू करने की। तो एक कमांड से मैंने व्यू किया ये कैट से, एक मैं लेस यूज करता हूँ, लेस, ठीक है। अब ये देखिए इसने भी एक और शेल खोल के आपको व्यू करवा रहा है, ठीक है। जब आप इसको Q दबाएंगे तो ये वापस आ जाएगा। मैं इसी तरह हेड की कमांड से भी व्यू कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं टेल की कमांड से भी व्यू कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब आपने कितनी कमांड्स देख ली व्यू करने के लिए। व्यू इन रीड ओनली मोड, हमेशा याद रखिए जब भी आपको व्यू करना हो आप कैट, लेस, हेड, टेल, ये चार में से कोई कमांड यूज कर सकते हैं। टेल क्या करती है, नीचे से फाइल्स को दिखाती है, टेल दुम के हिस्से से दिखाती है। और टेल -F करेंगे, लेट्स सपोज टेल -F, तो -F का स्विच क्या करता है, ये रियल टाइम में दिखाता है। बहुत बड़ी फाइल है, लॉग्स फाइल है, आप रियल टाइम में देख रहे हैं क्योंकि डायनेमिकली चेंज भी हो रही है। लेट्स सपोज कोई वेब सर्वर एक्सेस कर रहा है, एरर्स आ रहे हैं, अब आप रियल टाइम में देखना चाह रहे हैं तो टेल -F का स्विच कीजिएगा। तो सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंटली टेल -F यूज होती है फॉर व्यूइंग लॉग फाइल्स, ठीक है, यानी कि वो डायनेमिकली जो चेंज हो रही होती है। फॉर स्टैटिक फाइल्स आप चारों में से कोई भी कमांड यूज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर, फाइन सर। अच्छा जी, अब देखें ये एक फोल्डर है जूम। अगर हम जूम के कॉन्टेक्स्ट देखना चाहें तो देखें ये जितने भी मेरे सेशंस में उसकी डिटेल इसने दे दी है, ठीक है। चलें, ये प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा है। तो अब ये abc.txt को अगर मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ, ठीक है,
कॉपी करने के लिए आप कमांड यूज करते हैं cp लेट सपोज आप इसी की कॉपी बनाना चाह रहे हैं तो cp abc.txt लेट सपोज, और इसको आप कर लें xyz.doc, ठीक है। तो अब आप देखेंगे तो ये xyz.doc की फाइल बन गई, ठीक है। इसी तरह अगर आप abc.txt को रीनेम करना चाह रहे हैं तो mv का स्विच की कमांड इस्तेमाल होती है, mv फॉर मूव, ठीक है। तो बेसिकली ये mv दो काम करता है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखता है, दूसरा फाइल सेम फाइल को रीनेम भी कर देता है। लेट्स सपोज मैं इसको रीनेम करता हूँ और इसे मैं कहता हूँ pqr डॉट, लेट्स सपोज इसको भी txt कर देते हैं। अब मैं देखूंगा तो pqr.txt में ये रीनेम होगी। अब मैं इसी फाइल को cp pqr.txt को मैं रिलेटिव पाथ के थ्रू कॉपी करना चाह रहा हूँ, ठीक है। कहाँ कॉपी करना चाह रहा हूँ, कोई मुझे बताएगा कहाँ मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं pwd लिखता हूँ तो इस वक्त ये कहाँ कॉपी होगी, मैं इसको एक लेवल ऊपर कॉपी करना चाहता हूँ pqr.txt को, फिर डबल डॉट डालें सर और स्लैश डाल दें, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ रिजवान के होम फोल्डर पे आ जाए, बैक वन स्टेप आ जाए, ठीक है। तो मैं इस तरह लिखता हूँ इसको, ठीक है। तो क्या ये कॉपी हो जाएगी? हो जानी चाहिए। pqr.txt कॉपी हो गई है, सही। लेट्स सपोज इसी को मैं अब अच्छा सर एक क्वेश्चन है सर, एक जी। अच्छा सर, ये जो एक हमने टेक्स्ट फाइल बनाई है और एक हमने डॉक फाइल बनाई है, तो सर आप जितनी भी फाइल्स हैं ये सब VI सपोर्ट करेगा सर ये, या .js फाइल है या .html फाइल है, जितनी भी अगर हम डिफरेंट फाइल्स बनाते हैं वो सारी VI सपोर्ट करेगा सर? मींस VI एडिटर ओपन करेगा उसे सर? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट वो है ना, टेक्स्ट फाइल है ना। अगर एक्चुअल डॉक फाइल होगी ना तो वो उसको करप्ट दिखाएगा, एज अ मशीन लैंग्वेज दिखाएगा, क्योंकि डॉक का अलग फॉर्मेट होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जब आप इसको खोलेंगे VI इसको खोल के दिखा देगा, या नैनो इसको खोल के दिखा देगा, ठीक है। और सर इसी तरह .js फाइल अगर हमारे पास हो तो वो भी फिर नहीं ओपन करेगा इसमें फिर सर, या वो करप्ट फाइल शो करेगा? इसका मुझे आइडिया नहीं है, ये देखना पड़ेगा, कभी मैंने ट्राई नहीं किया ऐसे। राइट सर, ठीक है। अच्छा, JS को आप देखें, मोस्टली आप जब कैट करते हैं ना, कैट, लेस, टेल, हेड, ये आपको मोस्टली शेल पे ही दिखाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एडिटर खोलने की इस पे डाउनलोड्स में ये डेस्कटॉप के अंदर हम कर देते हैं, ठीक है। तो मैं अब एब्सोल्यूट पाथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, सॉरी ये रिलेटिव ही पाथ कहलाएगा, क्योंकि मैं जहाँ खड़ा हूँ वहीं से मैं बगैर स्लैश किए कर रहा हूँ। तो ये मैंने जब अब मैं डेस्कटॉप के कंटेंट्स देखूंगा तो ये वहाँ कॉपी हो गई, ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है। अच्छा, हम क्योंकि अपने होम फोल्डर के अंदर ही खेल सकते हैं, रूट टॉप लेवल पे नहीं खेल सकते, वरना मैं आपको और भी इस तरह कॉपी के जो है ना कुछ और एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज वगैरह भी बताता हूँ, ठीक है। तो इसको यहीं तक रखते हैं जैसे PDF हमें लेके चल रही है, ठीक है। फोल्डर कॉपी करना है आपने, लेट्स सपोज, तो आप क्या करेंगे,